चलिए, आज जो है हम एक विशेष नोट्स लेकर आए हैं जो कि आपके 10th क्लास सिलेबस से थोड़ा सा हट कर है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में इसकी चर्चा है। आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं, हम 2-3 नोट्स है इसमें। ये एक है, पहला जो नोट्स कहता है कि यदि एक घर के अंदर एक मिडिल में एक पर्सन यदि खड़ा हुआ है और वह चाह रहा है कि सामने रखे हुए मिरर में उसके पीछे वाली दीवार का पूरा कंप्लीट इमेज बने, तो सामने वाले मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, एक पर्सन है जो अपने घर के अंदर मिडिल में खड़ा हुआ है और सामने एक मिरर लगा हुआ है। वो उस मिरर में वो चाह रहा है कि उसके पीछे वाली दीवार का कंप्लीट इमेज मिरर में बने। तो पूछता है कि उस मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो कितनी हाइट होनी चाहिए? टू सी द कंप्लीट वॉल behind a person require a plane mirror of at least 1/3 of the height of wall। यानी वॉल यदि h मीटर हाइट का है तो सामने वाले मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? h/3, यानी वॉल की हाइट की 1/3 ऊंचाई की मिरर होना चाहिए, तब ही पीछे वाली वॉल का कंप्लीट इमेज बनेगा। ओके, पहला कंप्लीट होता है नोट्स। दूसरा कहता है कि एक व्यक्ति चाहता है कि जो हम मिरर लिए हैं उस मिरर में हमारी कंप्लीट इमेज बने, तो उसके लिए उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? To a man of a height h require a mirror of length at least equal to h/2 to see his own complete image। यानी मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? जितनी हाइट पर्सन की होगी उसके हाइट की आधी हाइट का मिरर होना चाहिए, तभी ही उसका कंप्लीट इमेज उस मिरर के अंदर बनेगा। एज इट इज जो है इस तरह से क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये लाइट हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये लगा कि जो है ये टॉपिक भी आपसे डिस्कस करना जरूरी है। तो हम जो है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। नंबर ऑफ इमेज, दो प्लेन मिरर दिए गए हैं और दोनों के दोनों थीटा एंगल पर है। तो पूछता है कि बताइए कि इस थीटा का जो है वैल्यू अलग अलग स्थितियों में, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 72 डिग्री हो सकता है, यानी डिफरेंट थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में देता है कि दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से कुछ एंगल पर रखे हुए हैं, तो पूछता है कि उसके द्वारा, दोनों मिरर के द्वारा इमेज उस ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा। तो इसमें देखिएगा कि इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इवन नंबर, यानी जो ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल जो वैल्यू दिया गया रहेगा उसको हम 360 से डिवाइड कर 360 में डिवाइड करेंगे। तो 360 में डिवाइड करेंगे, यदि वो नंबर इवन नंबर आता है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ध्यान रखिएगा, यदि अब पूछता है कि थीटा का वैल्यू जो है कुछ भी दिया गया हो, उस थीटा का वैल्यू कहां पर हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में? यहां पर। यदि यहां पर हम पुट करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं तो जितना 1 माइनस करेंगे वही नंबर ऑफ इमेज होगा। फिर से सुनिएगा, 360 अपॉन थीटा, यानी यदि थीटा का वैल्यू मान लीजिए कुछ दिया गया है, उस थीटा का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे और पुट करके 360 में डिवाइड करेंगे, और वह जो 360 में डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा, यदि वो इवन नंबर आएगा, यदि वो इवन नंबर आएगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए? 360 अपॉन थीटा -1। ओके, दूसरा देखिएगा, यदि इस थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू हम इस 360 अपॉन थीटा यहां पर वैल्यू पुट करेंगे,
यदि पुट करते हैं और वैल्यू कितना आता है, वैल्यू ऐसा नंबर आएगा जो कि ऑड नंबर आए, वो वैल्यू कैसा हो, ऑड नंबर आएगा। तो और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट जो इसके बीच में रखा हुआ है दोनों प्लेन मिरर के बीच में, वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जिसको जो है ऑब्जेक्ट है, यदि दोनों बीच से उसको हम डिवाइड करें तो दोनों जो हिस्सा बनेगा डिवाइड करने के बाद जो दोनों पार्ट बनेगा, दोनों पार्ट क्या हो जाए, इक्वल हो। यानी यदि इक्वली डिवाइडेड हो ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिएगा ये सिमेट्रिकल जो है, यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो तो नंबर ऑफ इमेज के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक, यहां पर यदि जो है इस थीटा का वैल्यू यदि हम यहां पुट करते हैं 360 में डिवाइड करते हैं, यदि संख्या कितना आए, ऑड संख्या आए, ऑड नंबर आए, और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्ट कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। कैसा ऑब्जेक्ट, ये देखिए दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, तो जो है ऑब्जेक्ट कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो नंबर ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला होगा, n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ओके, देखिए नंबर ऑफ, यदि जो है तीसरा कंडीशन है, यदि दोनों प्लेन मिरर जो है 0 डिग्री के एंगल पर हो। 0 डिग्री में एंगल मतलब दोनों क्या होगा, दोनों प्लेन मिरर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। यदि क्वेश्चन में कहता है कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, या ये कहता है कि दो प्लेन मिरर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उसके बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन एक देखिए इस पर, टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर बाई ए 70 डिग्री एंगल। यानी ये जो एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है, 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर देखिए 360 अपॉन थीटा, यानी 360 अपॉन 72, तो कितना आया, 5। तो 5 आया, तो ये 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 4 होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है। ओके, यदि ऑब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन में एक पॉइंट छूटा हुआ है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो पहली बात कि टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर बाय एंगल 72 एंड ऑब्जेक्ट या ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।